Good morning, kids. Today I am going to tell about use of carrying in addition और subtraction. ठीक है, ये क्लास 5th का सेकंड चैप्टर जो कि हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, उसी का आगे का टॉपिक है यूज़ ऑफ कैरिंग इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन. अब इसमें क्या करना होता है कि जब भी हम किसी नंबर को ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो कैसे कैरी आगे फॉरवर्ड करते हैं या फिर कैसे किसी नंबर से कैरी हम लोग ले लेते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको ऐड करना सिखाता हूँ. ठीक है, ऐड के लिए आप ही की बुक का एग्जाम्पल नंबर 1, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 1. ऐड द फॉलोइंग नंबर बाय राइटिंग दैम वन बिलो द अदर. नंबर है 64,737 प्लस 3,475 प्लस 22,710 प्लस 276. अब इसको कैसे ऐड करेंगे? तो हमने ये चीज़ सीखी है कि ये 5 डिजिट का नंबर है, तो ये वंस प्लेस, ये टेंस, ये 100, 1000, 10,000. तो सबसे पहले मैं ये नंबर लिख देता हूँ ऊपर. ये मैंने लिख दिया नंबर 64,737. उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा ना, तो नेक्स्ट नंबर की ये वंस प्लेस ये है, तो वंस के नीचे हमेशा वंस का ही आएगा. टेंस के नीचे टेंस का कर दिया, 100 के नीचे 100 वाली प्लेस का कर दिया और 1000 के नीचे 1000 प्लेस का कर दिया. ये जगह पे कुछ नहीं आएगा तो ये ब्लैंक रह गया. या फिर आप यहाँ पे ऐसा करो, हम लोग जीरो लगा देते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होती ऐड करने में. फिर यहाँ जीरो लगा सकते हैं आगे, ये नंबर चेंज नहीं होगा. अगर आपने गलती से यहाँ जीरो लगा दिया ना तो ये 34,750 बन जाता है. इस वक्त क्या है ये 3,475. फिर नेक्स्ट नंबर हमारा ये था 22,710. तो वंस प्लेस पे ये, टेंस पे ये, 100 पे ये, 1000 पे ये और 10,000 पे ये. उसके बाद में ये 276 है, तो ये वंस पे आ गया, ये टेंस पे आ गया और ये 100 पे आ गया. आगे कुछ भी नहीं है तो हम लोग चाहे यहाँ पे जीरो प्लेस कर देते हैं. अब इनको ऐड करना है, तो ऐड करने का बड़ा सिंपल तरीका है. कैसे? ये पूरी लाइन देखो यहाँ पे 7 + 5 प्लस 0 + 6. ठीक है, इनको ऐड करते हैं हम. 7 में 5 ऐड किया तो 7 में 3 ऐड किया तो 10. इसमें कितने बच गए? 2 बच गए ना. 2 6 के साथ ऐड करते ही 8 आते हैं. तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 18. 8 लिख देंगे, जो 18 का 8 लिख देगा, वन प्लेस का लिख दिया जाएगा. और जो 1 बच गया ना वो ऊपर यहाँ पे कैरी चला जाएगा. ये होता है कैरी, ऊपर चला गया कैरी. 7 + 3 करते हैं, कितना आता है? 10 आता है. ठीक है, 10, 11 या फिर 7 + 3 करके 10 आ गया. 10 में फिर 7 जोड़ा तो 17 आ गया. 17, 18 और ये ऊपर कैरी 19. इसको भूलना नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 9 और बचा क्या 1, वो क्या कैरी. अब वापस से देखते हैं इनको. ठीक है, 7 + 7 कितना होता है? 14 होता है. 7 2 जा 14 होते हैं ना. 14 + 4, 14 + 4 कितना होता है? 18. 18 में 2 ऐड किया तो 20, 20 में 1 ऐड किया तो 21. तो अब यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये चला जाएगा यहाँ पे कैरी 2. ठीक है, कैरी आप शो कर सकते हो ऐसे, छोटा सा दिखा करके शो कर सकते हो. अब इनको ऐड करते हैं हम लोग. 4 + 2 6 + 3 9. 9 में 2 ऐड किया तो 11. 11 का फिर वापस से यहाँ पे 1 आ गया और 1 कैरी हो गया. 6 + 1 7 8 9. ठीक है, तो आंसर आ गया इसका 91,198. 91,198. ऐसे करके हमने ये जो ऑपरेशन परफॉर्म किया वो किसका किया था? ऐड का. अब अगला देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2, जो कि बेस रहेगा हमारे किसके? सब्ट्रैक्शन के. तो क्वेश्चन ये है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर बाय राइटिंग देम वन बिलो द अदर. 7,632 7,632 माइनस 6,267. तो सिंपल सा है. हमें क्या करना है इसमें, जो 7,632 है उसमें से दूसरा क्या था? 7 6 2 6. देखो, जो पहला नंबर तो मैंने कैसे भी लिख दिया. अगला नंबर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा. ये नंबर वंस, टेंस, 100 देन 1000. इसको माइनस करा देते हैं हम लोग. अब
2 जो है छोटा है 7 से, 2 क्या है, छोटा है 7 से, तो मुझे इसको बड़ा बनाना है, तो ये 3 से 1 कैरी ले लेगा। ठीक है, तो मैं इसको छोटा सा कट करके ये 2 कर देता हूँ और ये इसको एक कैरी देता हूँ, तो ये 1 बन गया, ये 12 बन गया, और यहाँ कितना रह गया, फिर सिर्फ 2 रह गया। इसने अपना एक नंबर अगले नंबर को दे दिया। अब 12 में से 7 जा सकते हैं आराम से, तो 12 में से 7 गए तो कितना आंसर आता है, 5 आता है। 2 में से 6 नहीं जा सकता, तो अब ये अगले नंबर से कैरी लेगा। जैसे ही इसने 6 से कैरी लिया एक, तो ये क्या बन गया, 5। एक नंबर कम कर दिया ना मैंने, एक इसको दे दिया अपना। यहाँ पे जो नंबर पास करते हैं ना वो आगे लगता है हमेशा। ठीक है, एक पास किया तो वो आगे लग गया। 12 में से 6 गए तो 6, 5 में से 2 गए तो 3, और 7 में से 6 आराम से जा सकता है, 7 में से 6 गए तो 1। तो आंसर आ गया 1365। ठीक है, तो ये हमने जो परफॉर्म किया वो किसका किया, सब्सट्रैक्शन का किया। अब ऐसे ही जो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो भी आप देख लो कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है द सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर्स का जो सम है वो कितना है, 5983। इफ वन ऑफ देम इज 2178, देन फाइंड द अदर नंबर। कोई 2 नंबरों का जो सम है वो इसके बराबर है, 2 नंबरों का, उनमें से एक नंबर ये है तो दूसरा नंबर क्या है। तो सिंपल है, मुझे दोनों नंबर में से एक नंबर पता है और आंसर पता है इसका। ठीक है, इसका एग्जाम्पल नंबर ये लिखा हुआ है यहाँ पे 5 ना, मैं 3 लिख देता हूँ क्योंकि मैं 3 लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो 2 नंबरों का सम है, मान लो कि मेरे पास 2 नंबर है A प्लस B, इन दोनों का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5983, 5983 आ रहा है। अब उसमें एक नंबर हमें दे रखा है, तो मैं मान लेता हूँ A मुझे दे रखा है, A दे रखा है कितना, 2178। ठीक है, B मुझे नहीं पता। इन दोनों का सम जो है इसके बराबर है, तो मैं क्या करूँगा, जब ये नंबर इक्वल की दूसरी तरफ जाता है, तो जैसे यहाँ प्लस में है ना, उधर जाके क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। याद रखना, ये आगे भी काम आएगा आपके। तो यहाँ पे B रह जाएगा और मैं करूँगा 5983 माइनस 2178। अब माइनस करा के देख लेते हैं इसको हम लोग, माइनस कराने से कितना आएगा। तो हम लोग नॉर्मल जो तरीका यूज़ करें वही फॉलो करते हैं, 2178 माइनस। अब 3 नंबर जो है वो 8 से तो बड़ा है, तो 3 क्या करेगा, कैरी लेगा अपने अगले नंबर से। ये कितना बन गया यहाँ पर, 13 बन गया। 13 में से 8 जाता है कितना आता है, 5 आता है। 7 में से 7 गया तो 0। ठीक है, यहाँ कैरी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर 10 आंसर आता है, वो 10 के फिर 1 कहाँ जाएगा, इसलिए इक्वल नंबर है और सब्ट्रैक्ट का साइन है तो हम लोग 0 पुट कर देते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे 6 होता तो मैं अगले नंबर से कैरी ले लेता। 9 में से 1 गया तो 8 और 5 में से 2 गया तो 3, तो आंसर कितना आ गया, 3805। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 7। इन टाउन बस 5402 was collected in the first week and 6424 was collected in the second week. By how much was the collection amount more in the second week compared to that of the first week? इसमें पूछा गया कि पहले वीक में इतना कलेक्शन हुआ 5402 और जो दूसरा वीक है उसमें 6424 हुआ। पूछा गया है ये है कि जो सेकेंड वीक में कितना कलेक्शन ज़्यादा हुआ था पिछले वाले से। तो ऑब्वियसली ज़्यादा पूछा है, दोनों में कंपैरिजन पूछा है कि इसमें ज़्यादा हुआ था और कितना ज़्यादा हुआ था। ये ज़्यादा हुआ था, ये कम हुआ था। इस नंबर में से इस नंबर को मैं सब्ट्रैक्ट करा दूंगा तो उतना अमाउंट आ जाएगा कि कितना सेकेंड वीक मैंने ज़्यादा कमा लिया था। ठीक है, तो ये उसका करने का तरीका है। सैम्पलिंग हमने माइनस करा दिया और आंसर निकाल दिया। वर्ड प्रॉब्लम बच्चों ध्यान से करने का है, ठीक है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में समझ यही जरूरी हो जाता है कि वहाँ पे टोटल पूछा है या 2 नंबर के कंपैरिजन पूछा है, कितना ज़्यादा कमाया है या कितना कम कमाया है, डिवाइड करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, प्लस करना होता है या फिर माइनस करना होता है। ये क्वेश्चन को पढ़ के समझ के ही हमें बताना पड़ता है। ठीक है, तो आप ये चीज़ थोड़ा ध्यान से ही समझना। ठीक है, अब आप लोगों के लिए जो काम है वो ये है कि आप
ये बुक के एग्जाम्पल तो करोगे ही सारे, उसके अलावा मैं आपको 10 तक, ठीक है, आप 10 तक मुझे आपकी बुक के एक्सरसाइज 2 का जो 10 तक के क्वेश्चंस है ना वो मुझे करके भेज देना। अगर आपको एग्जाम्पल समझ आते हैं तो आप वो रहने देना, क्योंकि वो बुक में ऑलरेडी सॉल्व है। आप ये वाले क्वेश्चंस करना और मुझे भेजना, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करना, ठीक है। थैंक यू बच्चों।